अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो देखें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। उसने कहा सर फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, मुझे क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। सर अब कॉन्जुगेट क्या होता है मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। उसने कहा सर अगर आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर रहे हैं और मेरे पास बेसिकली एक सॉर्ड है। सॉर्ड क्या होता है, सॉर्ड आपके पास सर ऐसा एक्सप्रेशन होता है। सर मैं मेंशन कर दूं सर किसकी बात हो रही है, सॉर्ड की। सॉर्ड क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके पास एक टर्म एटलीस्ट वन टर्म क्या हो, रेडिकल टर्म हो। क्या हो, रेडिकल टर्म हो। अगर आपके पास किसी एक टर्म में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा, सॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉर्ड। ठीक है सर, अब क्या करते हैं। उसने कहा सर मेरे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है, सॉर्ड है, उसने कहा सर क्या है बताइए, a प्लस अंडर रूट बी है और मुझको उसको क्या फाइंड आउट करना है, मुझे उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सेकंड वाली वैल्यू को क्या कर दूंगा, साइन चेंज। सिंपल क्या कर दूंगा, साइन चेंज। तो प्लस में होगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में। यहाँ पे मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट दिया जो बेसिकली क्या है, सॉर्ड। सर याद रखिएगा ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसने क्या कहा, मुझे कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है 1 बाय 1। तो मुझे बताएं सर पहले वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा। उसने कहा कि सर क्या है, 8 माइनस 4 अंडर रूट 3। तो क्या बन जाएगा, 8 प्लस 4 अंडर रूट 3। सर ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। इसी तरह बेसिकली अगर मैं पार्ट 2 का आपसे पूछूं कि सर कॉन्जुगेट क्या है, उसने कहा सर क्या कॉन्जुगेट क्या है, चाहे तो मेंशन कर दीजिए, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। उसने कहा सर कॉन्जुगेट क्या है बताइए, क्या होगा, 6 अंडर रूट 6 और सेकंड वाले की साइन चेंज होकर क्या बनेगा, 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक है सर, इसके बाद अगर मैं पार्ट नंबर 3 में आपसे पूछूं कि बताएं कॉन्जुगेट क्या है, और आप मेंशन कर रहे हैं सर क्या, कॉन्जुगेट। आपने क्या मेंशन किया, आपने मेंशन किया कॉन्जुगेट। तो बताएं थर्ड में क्या रहेगा। उसने कहा सर थर्ड का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 8 अंडर रूट 12। आगे क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 8। ठीक है सर, इसके बाद पार्ट नंबर 4 का बता दीजिए। उसने कहा सर अगर पार्ट नंबर 4 का बोल रहे हैं कॉन्जुगेट, ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं, पार्ट नंबर 4 का कॉन्जुगेट। तो बताएं सर इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा। उसने कहा सर 2 माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3। और यही बेसिकली क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो कितना आसान लगा, लगा नहीं लगा, आपको आसान लगना भी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब उसने दिया क्वेश्चन नंबर 3, देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सिंप्लीफाई। मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और सर मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशन है सॉर्ड, क्योंकि सर बेसिकली क्या है, इसके अंदर हर टर्म में क्या हो रहा है, रेडिकल इन्वॉल्व। और मैंने आपको क्या कहा था, सॉर्ड बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर एटलीस्ट किसी एक टर्म में रेडिकल इन्वॉल्व हो, उसे मैं क्या कहता हूँ, सॉर्ड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसने क्या कहा, पार्ट नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा आसान सवाल है। देखें मेरे पास क्या है, उसने कहा 6 अंडर रूट 2, फिर मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस 4 अंडर रूट 2। सर उसके बाद क्या है, प्लस 7 अंडर रूट 128। ठीक है सर, एक बात याद रखिएगा, सर अगर मैं आपसे कहूं कि रेडिकल टर्म है उसे ऐड करना है, तो सर याद रखिएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट तब होगा जब रेडिकेंड क्या होगा, सेम। रेडिकेंड मतलब रूट के अंदर वाली वैल्यू। तो उसने कहा सर ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये आपके पास सेम नहीं है। तो सर मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल मैं क्या कर लूँगा, मैं जाऊँगा रफ वर्क में और बना लूँगा इसके फैक्टर्स। तो चलें हमने स्टार्ट किया कौन सा, पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 में मेरे पास क्या बताइए, 128। सर तो मैंने क्या मेंशन किया, 128। और अब ले लूँगा क्या, तो अब मैंने क्या लिया, मैंने लिया 128 और मैं सिंपल फाइंड आउट करूँगा इसका फैक्टर्स या एलसीएम। चलें अब बताएं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर बताएं सर मेरे पास क्या होगा। उसने कहा सर 2 3 ज़ा 6, फिर आएगा 2 2 ज़ा 4। फिर बता दीजिए क्या आएगा। उसने कहा सर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी दूंगा। उसके बाद क्या बन गया, 12। तो बताएं सर क्या होगा, 2 6 ज़ा 12। फिर मेरे पास क्या आएगा, 2 का टेबल कितना पढ़ूँ कि 16 आ जाए, 2 8 ज़ा 16। फिर मेरे पास आ जाएगा सर 2 4 ज़ा 8। फिर मेरे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। ठीक है सर, तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, इसके बेसिकली फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए।
अब क्या लिखूंगा, उसने कहा सर अब मैं सॉल्व करूंगा 6, साथ में क्या आ गया बोलिए √2। फिर मेरे पास आ गया 4, साथ में आ गया √2। फिर मेरे पास आ गया 7। अब बताएं सर 128 की जगह मैं क्या लिखूंगा। उसने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 मेंशन करूंगा तो चले मेंशन कीजिए 1 2 3। सर फिर क्या आ गया 4, फिर मेरे पास क्या आया 5, फिर आ गया 6 और लास्ट में आ गया मेरे पास 7। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं सर, हम पेयरिंग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पेयर होगा, यहाँ पेयर बनेगा और बेसिकली बनेगा यहाँ पेयर। ठीक है सर, अब आपने पेयरिंग कर ली तो इसके बाद क्या होगा 6 √2, फिर मेरे पास क्या आएगा +4 √2 +7। सर कितने 2 का पेयर बन रहा है, 3 2 का पेयर बन रहा है। तो 3 2 बेसिकली कहाँ जाएंगे बाहर, और रूट के अंदर कौन रह जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा मेरे पास 2। सर होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊँ। सर अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 का आता है बाहर। सेम एज इट इज़ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 का आएगा बाहर। फिर आपके पास 2 आएगा बाहर। अब बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी चारों। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 × 2 × 2 × 2। तो मेरे पास क्या आ गया बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 6 √2। फिर बताइए क्या आया, उसने कहा सर 4 √2, और तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 56 आ गया √2। ठीक है सर, अब एक बात नोटिस कीजिए, तीनों में कॉमन क्या है। उसने कहा सर कॉमन है √2। तो अगर आपने कॉमन ले लिया √2 तो पहले में क्या बचेगा 6, दूसरे में क्या बचेगा 4, तीसरे में क्या बचेगा, उसने कहा सर तीसरे में बचेगा 56। तीनों में से √2 बाहर चले गए सर, पहले में क्या बचा 6, दूसरे में क्या बचा 4, तीसरे में बचा मेरे पास 56। अब तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा 66, साथ में क्या जाएगा √2। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सर 6 √2, 4 √2, 56 √2। तो 56 में 4 प्लस करूंगा तो 60, और 60 में 6 प्लस करूंगा तो 66। लेकिन मैंने इसका प्रॉपर वे मेंशन किया ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब उसने क्या किया, उसने कहा सर पार्ट नंबर 1 तो मेरे पास हो गया सॉल्व। ठीक है सर, अब मैं क्या स्टार्ट करूंगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा पार्ट नंबर 2। तो बताएं मेरे पास पार्ट नंबर 2 क्या है। तो मैंने सॉल्व मेंशन किया और पार्ट नंबर 2 को कर लिया रीराइट। सर बताएं क्या है, √5 प्लस मेरे पास क्या है √125, फिर मेरे पास क्या बताइए +7 √5। ठीक है सर, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में आप 125 के करेंगे फाइंड आउट क्या फैक्टर्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है 125। सर क्या होगा 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10, 2 यहाँ पे कैरी देंगे, 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा 25। अगेन क्या हो जाएगा दोबारा बताइए। उसने कहा सर 5 5 ज़ा 25, लास्ट में क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है सर, तो अब बताएं मेरे पास क्या होगा। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा √5। फिर बताइए मेरे पास 125 की जगह कितने 5 आएंगे। उसने कहा सर आ जाएंगे 3 5। फिर बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर +7 √5। सर अब क्या होगा, दोबारा पेयरिंग होगी, लेकिन पेयरिंग किसकी होगी, 5 और 5 की पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होगी तो क्या होगा, उसने कहा सर यहाँ पे क्या है बताइए √5 प्लस सर एक पेयरिंग होगी तो क्या होगा, इसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 तो बाहर चले जाएगा, लेकिन बेचारा एक 5 कहाँ रह जाएगा अंदर। और यहाँ पे क्या आ गया 7 √5। अब बताएं तीनों में कॉमन क्या है। उसने कहा सर कॉमन है मेरे पास √5। तो √5 बाहर जाएगा तो सर बताएं क्या बचेगा यहाँ पे 1, क्योंकि मुझे बताएं √5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, √5 वापस आ जाए। उसने कहा सर किससे 1 से। अब आगे बताइए सर, आपके पास √5 अगर बाहर चले गए तो क्या बचा 5, यहाँ बताएं सर क्या बचा 7। अब एक काम कीजिए तीनों को प्लस कर दीजिए। उसने कहा सर 5 में 7 प्लस करूँगा तो 12, और 12 में 1 प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा 13 √5। और यही बेसिकली पार्ट नंबर 2 का मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको पार्ट नंबर 2 आसान लगा। उसने कहा जी सर बिल्कुल आसान लगा। पार्ट नंबर 3 इससे भी ज़्यादा आसान है। अब देखें बेसिकली मेरे पास पार्ट नंबर 3 क्या है, मैंने मेंशन किया। सर क्या सॉल्व कर रहे हैं, अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो सर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है 13 प्लस 15 √3। सर ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा +7
और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6√3। ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर ये दोनों तो सिंपल नंबर हैं, यहाँ पे क्या होगा, दोनों को सिंपल ऐड कर दूंगा, 13 में 7 प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 20। और इन दोनों में से √3 को ले लूँगा कॉमन। तो अगर मैं √3 कॉमन लूँगा तो पहले में क्या है, उसने कहा सर 15, और दूसरे में क्या है, उसने कहा सर -6। ठीक है सर, दोबारा बताइए, पहले में क्या बचेगा 15, दूसरे में क्या बचेगा -6, तो क्या बचा, उसने कहा सर 20। ठीक है, अब आगे बताइए मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर अगर 15 में से मैं 6 माइनस करूं तो क्या बचेगा 9√3। ठीक है सर, और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बताएं कितना आसान लगा आपको पार्ट नंबर 3। आसान था ना, बिल्कुल आसान था सर। अब क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है सर, अब पार्ट नंबर 4 में क्या, पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन थोड़ा, ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा। अब ऐसा ना पता लगे आप पार्ट 4 को देख के डर जाएं। चलिए बताएं पार्ट नंबर 4 क्या, उसने कहा सर √250। उसके बाद बताइए क्या है, अंडर मेरे पास क्या है 490। फिर बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा सर प्लस आगे क्या है 3√10। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसने कहा सर अब बना लूँगा फैक्टर्स। ठीक है सर, तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया रफ वर्क, और रफ वर्क में क्या करेंगे, हम बना लेंगे फैक्टर्स। सर पहले किसके बनाएंगे, उसने कहा सर पहले बना लूँगा मैं किसके, बताइए 250 के। तो चलें सर स्टार्ट कीजिए। उसने कहा सर 250 के फैक्टर्स, मेरे पास क्या आ रहे हैं बताइए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 हो चुका है, 1 कैरी दिया यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10। चलें सर अब किससे लूँगा, 5 से। क्यों सर, याद रखिएगा अगर लास्ट में 5 आता है या 0 आता है तो आप एलसीएम ले सकते हैं 5 से। तो क्या आ जाएगा भाई, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पे कैरी दिया, 5 5 ज़ा क्या हो गया 25। फिर मेरे पास क्या हो गया बोलिए, 5 5 ज़ा 25, और लास्ट में क्या गया बताइए 5। ठीक है, 5 1 ज़ा क्या हो गया 5। अब दोबारा मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर अबे 490। ठीक है, चलें स्टार्ट कीजिए। उसने कहा सर 2 से कर रहे हैं, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, फिर बताइए 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8, 1 कैरी देंगे, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10। फिर चाहें तो सर किससे कर लीजिए, उसने कहा सर 5 से कर लीजिए, क्या होगा 4 5 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद 4 यहाँ पे दे दिया तो 4 9 ज़ा क्या हो गया, ठीक है 4 9 ज़ा मेरे पास हो, सॉरी 5 9 ज़ा हो गया 45। अब बताएं सर उसके बाद किससे लेंगे, उसने कहा सर 49 है, तो मैं इसका एलसीएम या फैक्टर किससे बनाऊंगा 7 से। तो क्या हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, और लास्ट में क्या आ जाएगा 7 1 ज़ा 7। ठीक है सर, अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है। अब बताएं 250 में मेरे पास क्या आ रहा है, उसने कहा सर 250 में मेरे पास आ रहा है 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है सर, अब बताएं 490 में मेरे पास क्या आ रहा है, तो बताएं 490 में क्या आ रहा है, उसने कहा सर 490 में बेसिकली मेरे पास आ रहा है सर क्या आ रहा है 2 × 5, आगे बताइए क्या है, उसने कहा ×7 × 7। फिर बताएं क्या है 3√10। अब सर क्या होगा, पेयरिंग करेंगे सर, किस किस की पेयरिंग होगी, 5 से 5 की पेयरिंग होगी, 7 से 7 की पेयरिंग होगी। अब बताएं मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर 5 तो चले जाएगा बाहर, और रूट के अंदर कौन रह जाएगा 2 5 ज़ा 10। फिर बताएं उसने कहा सर 7 तो चले जाएगा बाहर, और रूट के अंदर कौन रह जाएगा 2 5 ज़ा 10। फिर बताइए लास्ट में क्या है 3, और रूट में बेसिकली क्या है मेरे पास रेडिकल है, रेडिकल के अंदर कौन है 10। ठीक है सर, अब तीनों √10 कॉमन है, तो मैंने ले लिया कॉमन। तो पहले में क्या बचेगा 5, दूसरे में क्या बचेगा 7, और तीसरे में क्या बच जाएगा 3। अब तीनों को ऐड कीजिए, 7 में मैं 3 प्लस करूँगा तो 10, और 10 में 5 प्लस करूँगा तो हो जाएगा 15। साथ में क्या जाएगा बताइए √10, और यही हो जाएगा मेरे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो आपको लगा पार्ट नंबर 4 आसान, उसने कहा जी सर पार्ट नंबर 4 मुझे आसान लगा। अब क्या है, अब है मेरे पास पार्ट नंबर 5। तो देखें सर मेरे पास पार्ट नंबर 5 क्या है, स्टार्ट करते हैं। सर आपके पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है √245। फिर बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा सर फिर मेरे पास है √625। फिर मेरे पास क्या है -√45। सर पहला स्टेप बताएं क्या करेंगे, उसने कहा मैं 1 बाय 1 सर क्या करूँगा, सबके बेसिकली क्या बना लूँगा, फैक्टर्स बना लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है रफ वर्क। ठीक है सर, अब स्टार्ट कीजिए। मेरे पास पहला नंबर क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर पहला नंबर मेरे पास है बोलिए 245। ठीक है सर, क्या है 245।
अब ले लीजिए एलसीएम इसका 5 से, तो बताएं मेरे पास क्या आएगा, 5 4 आ जाएगा 20 सर, 4 यहाँ कैरी दूंगा, 5 9 का क्या हो जाएगा 45। फिर आ जाएगा आगे बताइए 7 से, तो क्या हो जाएगा सर 7 7 49 और लास्ट में क्या जाएगा 7 1 7। ठीक है सर, इसका चैप्टर तो हो गया क्लोज। अब आगे बताइए मेरे पास नेक्स्ट नंबर कौन है, उसने कहा सर 6 2 5। ठीक है सर, आगे बताइए क्या होगा, उसने कहा सर 5 से लेंगे तो 5 1 5, 1 कैरी देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, उसने कहा सर 5 2 10, फिर मैं 2 यहाँ पे कैरी दूंगा तो क्या हो जाएगा 5 5 25। दोबारा 5 से ले लेंगे सर, मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 5 2 10 हो जाएगा, 2 कैरी दूंगा, 5 5 क्या हो जाएगा 25। फिर दोबारा मैं किससे लूँगा, उसने कहा सर 5 से लूँगा, तो बताएं क्या आ जाएगा 5 5 25 और लास्ट में आ जाएगा 5 1 5। ठीक है सर, तो इसका चैप्टर भी हो गया क्लोज। अब मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर 45। ठीक है, 45 के लिए आप चाहें तो आप कर सकते हैं 5 से, चाहें तो 3 से कर लीजिए। 5 9 45, आगे क्या आएगा बोलिए, 3 3 9 और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 3 1 3। ठीक है सर, मैंने सबकी वैल्यू मेंशन कर दी। अब स्टार्ट करते हैं। सर मेरे पास क्या है 245, तो 245 में कितने हैं, उसने कहा सर 245 अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो मेरे पास है, सॉरी मेरे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय क्या है 7। फिर मेरे पास अब मेरे पास क्या है, उसने कहा 625 की जगह आ जाएगा सर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा माइनस आ गया, फिर 45 की जगह क्या लिखूँगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए सर अब चेक कीजिए, पेयरिंग कीजिए, मेरे पास क्या आ रहा है, उसने कहा सर पेयरिंग करूँगा तो 3 से 3 का पेयर बनेगा, 5 से 5 का पेयर बनेगा, 5 से 5 का पेयर बनेगा और यहाँ पे 7 से 7 का पेयर बनेगा। तो मुझे बताएं सर मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर 7 तो बाहर चला गया और रूट के अंदर क्या बचा 5। सर यहाँ पे कितने 5 आ गए, उसने कहा सर यहाँ दोनों 5 दोनों का पेयर बन गया। ठीक है सर, कोई रिमेनिंग नहीं बचा, लेकिन सर यहाँ पे 3 गया बाहर और बेसिकली रूट में कौन रह गया, उसने कहा सर 5 रह गया। अब देखिए सर दोनों के बेसिकली यहाँ पे अंडर रूट 5 क्या है कॉमन, तो 5 तो ले लिया मैंने कॉमन, तो पहले में क्या बचा 7 और दूसरे में क्या बचा -3। और फिर बता दीजिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 25। फिर बताइए क्या बचा, उसने कहा सर अंडर रूट 5। ठीक है, 7 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 4 अंडर रूट 5, साथ में क्या आ जाएगा 25। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए या पहले 25 मेंशन कीजिए, बाद में मेंशन कर दीजिए 4 अंडर रूट 5। ठीक है सर, ये तो बेसिकली हो गया मेरे पास क्या पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब मैं क्या स्टार्ट करूँगा, अब मैं स्टार्ट करूँगा इसका पार्ट नंबर 6। अब देखिए पार्ट नंबर 6 में मेरे पास क्या है, मैंने मेंशन किया सर सॉल्व। क्वेश्चन रीराइट कर लेंगे सर, बताएं क्या है, उसने कहा सर 10 अंडर रूट 11। फिर मेरे पास क्या है माइनस, फिर क्या है मेरे पास, उसने कहा सर उसके बाद है 396 अंडर रूट 396। फिर मेरे पास क्या है -3 अंडर रूट 11। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर अब मैं क्या करूँगा, फैक्टर्स बनाऊँगा किसके, ये बता दीजिए। सर कंजस्टेड ना हो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कलर से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम में ना हो। ठीक है, 396 फैक्टर्स बनाइए। उसने कहा 3 1 3, 3 3 9 और 3 2 6। ठीक है सर, दोबारा 3 से कर लीजिए तो मेरे पास क्या आएगा 3 4 12। मैंने 3 के लिए आपको रूल बताया था, अगर आप भूल गए तो मैं चलें दोबारा बताता हूँ। सर याद रखिएगा प्लस करने के बाद ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 के टेबल में आता है। तो अगर आता है तो आप उसके जो फैक्टर्स हैं या एलसीएम आप 3 से ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो 2 से भी ले सकते हैं क्योंकि लास्ट नंबर क्या है इवन। ठीक है सर, मैंने क्या किया 3 4 12, फिर मेरे पास क्या आ गया अगेन 3 4 12। सर अब 2 से लेना चाहें तो 2 से ले लीजिए। मेरे पास क्या है बोलिए 2 2 4, दोबारा क्या आ गया 2 2 4। फिर बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आएगा 2 1 2, 2 1 2 और लास्ट में हो जाएगा 11 1 11। ठीक है सर, अब बताएं आगे। उसने कहा सर आपने मेंशन कर दिया, ये बिल्कुल सर मेंशन कर दिया। अब इसको मेंशन कीजिए यहाँ पे। उसने कहा सर मेरे पास है 10 अंडर रूट 11। फिर बताएं माइनस, अब 396 की जगह मैं क्या लिखूँगा ये बताइए। उसने कहा लिखूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है सर, लास्ट में मेरे पास क्या है मल्टीप्लाई बाय 11, -3 आ गया, साथ में आ गया मेरे पास क्या अंडर रूट 11। अब क्या होगा सर, यहाँ पेयरिंग करूँगा, 3 से 3 का पेयर बनेगा, 2 से 2 का पेयर बनेगा। तो बताएं मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 10 अंडर रूट 11 माइनस, आगे बोलिए सर 2 बाहर जाएगा, साथ में कौन बाहर जाएगा 3,
और रूट के अंदर कौन रह जाएगा 11, साथ में क्या आएगा -3, अंडर रूट क्या हो जाएगा 11। अब आगे बताइए सर क्या आया, उसने कहा सर 3 2 क्या हो गया 6, -3 साथ में बताइए क्या आ गया 3 2 6, अंडर रूट 11 -3 अंडर रूट 11। अब क्या किया मैंने, अंडर रूट 11 तीनों में से क्या ले लिया कॉमन, तो बताएं सर क्या बचा 10 -6 माइनस क्या हो गया 3। तो अब बताएं 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बच गया 1, और 1 से अंडर रूट 11 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 11। ठीक है सर, ऐसा ही है ना, 10 में से आपने 6 माइनस किया तो 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। अब 1 को अंडर रूट 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 11, और यही बेसिकली हो जाएगा पार्ट नंबर 6 का आंसर। अब स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7 जो इंशाल्लाह आपको मज़ीद आसान लगेगा। तो बताएं मेरे पास पार्ट नंबर 7 क्या है। उसने कहा सर स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन रीराइट करते हैं। हमारे पास है अंडर रूट 17, फिर बताइए क्या है 10 अंडर रूट 17, फिर बताएं मेरे पास क्या है -2 अंडर रूट 17। ठीक है, चलें अब बताएं आगे क्या होगा। उसने कहा सर अंडर रूट 17 तो एज इट इज़ आ गया, आप चाहें तो दोनों में से अंडर रूट 17 कॉमन ले लीजिए, तो मुझे बताएं क्या बचेगा। उसने कहा सर 10 - 2। ठीक है सर, अब बताएं मेरे पास क्या बचा। उसने कहा सर मेरे पास आ गया अंदर क्या आ गया बताइए 8, क्या बचा 8 अंडर रूट 17। ठीक है, आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सर 10 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8 अंडर रूट 17। सर याद रखिएगा ये बात आपको मैंने पहले बताई है, जब आप रेडिकल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेडिकेंड बिल्कुल एज इट इज आएगा, उसके कोफिशिएंट्स होंगे वही प्लस होंगे और वही क्या होंगे माइनस। अब क्या करना है, अंडर रूट 17 को आपको 8 अंडर रूट 17 से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसने कहा अंडर रूट 17 से मिलेगा तो हो जाएगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बचेगा 8 × 17, और सिंपल आप कैलकुलेटर में इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर 8 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया 119, और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया पार्ट नंबर 7। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 8। सर देखें हमारे पास पार्ट नंबर 8 क्या है। उसने कहा सर पार्ट नंबर 8 के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं रफ वर्क मेंशन कर देता हूँ ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो। ठीक है सर, हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 8। देखिए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 3/2, साथ में क्या है अंडर रूट 18, फिर मेरे पास क्या है प्लस अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 50। ठीक है, चलें सर पहली कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट में हम फाइंड आउट करेंगे इनके फैक्टर्स। तो चलें उसने क्या कहा, उसने कहा सर एक काम करते हैं बनाइए। उसने कहा सर 18, अब 18 बता दीजिए सर। उसने कहा सर 2 9 18, आगे क्या हो जाएगा 3 3 9, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3 1 3। ठीक है सर, 18 का चैप्टर हमने कर दिया क्लोज। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, उसने कहा सर 32। अब 32 को स्टार्ट कीजिए। सो सर क्या होगा 2 1 2, 1 कैरी देंगे, 2 6 क्या हो जाएगा 12, फिर मेरे पास क्या होगा 2 8 क्या हो जाएगा 16, फिर आ जाएगा 2 4 8। सर फिर बताएं क्या आएगा 2 2 क्या आएगा 4, और लास्ट में आ जाएगा 2 1 2। ठीक है सर, हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 50। अब 50 का चाहें तो हाथ क्या यहीं पे स्टार्ट कर दीजिए। उसने कहा सर 50 में क्या होगा बोलिए। उसने कहा 2 2 4, 1 कैरी जाएगा, 2 5 क्या हो जाएगा 10, फिर बोलेंगे सर क्या होगा 5 5 25, और लास्ट में हो जाएगा 5 1 5। थोड़ा सा सर कंजस्टेड हो गया, लेकिन चलें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप देख लीजिएगा। उसने कहा सर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 3/2। ठीक है सर, आगे बताएं आगे क्या आया। उसने कहा सर अंडर रूट 18 की जगह क्या लिखूंगा 2 × 3 × 3। सर उसके बाद है प्लस 32 की जगह क्या आ रहा है। उसने कहा सर कितने 2 आ रहे हैं 5 2 आ रहे हैं, तो चलिए मेंशन करें 2 × 2 × 2 × 2। सर उसके बाद क्या होगा 50, तो 50 में बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर 2 × 5 × क्या है 5, तो आपने मेंशन कर दिया। चलें आगे देखिए मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 3/2। ठीक है सर, और क्या बचा बताइए। उसने कहा सर अब ये होगा
पेयरिंग होगी, पेयरिंग करने के बाद 3 से 3 का पेयर बनेगा, 2 से 2 का पेयर बनेगा, 2 से 2 का, और लास्ट में 5 से किसका हो जाएगा, 5 का। अब बताइए क्या आएगा, उसने कहा सर 3 तो बाहर जाएगा, रूट के अंदर कौन रह जाएगा, 2। यहाँ पे क्या होगा, 2 भी बाहर जाएगा, एक और 2 बाहर जाएगा, और रूट के अंदर कौन रह जाएगा, बेचारा 2। सर आगे क्या होगा, उसने कहा 5 बाहर जाएगा, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 2। ठीक है सर, फिर मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 3/2। अब आप नोटिस कीजिए अंडर रूट टू सब में कॉमन है, तो क्या आ गया 3, अच्छा ये क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा मेरे पास 4, और लास्ट में क्या हो जाएगा, -5। ठीक है सर, दोबारा बताइए, उसने कहा अंडर रूट टू आपने सब में कॉमन ले लिया, तो सब में से अगर कॉमन ले लिया तो पहले में क्या बचा 3, फिर 2 2 क्या बन गया 4, और लास्ट में क्या आ गया 5। तो बताएं मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं बचने की, तो 3 में 4 प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा 7, और 7 में से 5 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, और साथ में आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बताएं मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 3 अंडर रूट 2, और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 8। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 9, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं। तो देखें, इसको देख के शायद आपको डर लग रहा हो, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि सर यहाँ बैठे हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या है, अंडर रूट 3। फिर मेरे पास क्या है, प्लस साथ में बताएं क्या है, 1/अंडर रूट 3। साथ में बताएं दूसरे ब्रैकेट में क्या, मेरे पास क्या है, दूसरे ब्रैकेट में है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या है, अंडर रूट 3, -1 क्या है, अंडर रूट 3। ठीक है सर, तो हमने क्या किया, हमने वैल्यू मेंशन कर दी। अब यहाँ पे अप्लाई होगा एक छोटा सा फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो आपने बचपन में पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था बताइए, उसने कहा सर हमने पढ़ा था a² - b²। सर किसके इक्वल होता है, सर इक्वल होता है a+b × a - b के। अब बच्चे ने यहाँ पे एक सवाल पूछा, सर पूछा कि आपको कैसे पता लगा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो सर हमने अपने बच्चे को एक ट्रिक बताई थी कि सर अगर दो वैल्यूज़ हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, लेकिन वैल्यू सेम हो, लेकिन एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा किस में हो, माइनस में, तो आप दोनों पे स्क्वायर लगा दीगा, बीच में क्या लगा दीगा, माइनस। क्या कहा, वैल्यू सेम हो, एक दफ़ा प्लस में हो, एक दफ़ा किस में हो, माइनस में, तो क्या करिएगा, दोनों पे स्क्वायर लगा दिएगा और बीच में क्या लगा दिएगा, माइनस। तो दोनों पे स्क्वायर लगा दीजिए। उसने कहा सर अंडर रूट 2/अंडर रूट 3 पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 1/अंडर रूट 3, इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर, बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। अब सॉल्व कीजिए। उसने कहा जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा। जब स्क्वायर दोनों को मिलेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, उसने कहा सर 2। अब बताएं मेरे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर नीचे क्या मिलेगा, 3। फिर बताएं माइनस होगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर मुझे क्या मिलेगा, 3। अब दोनों के डिनोमिनेटर में, सर दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, उसने कहा सर 3 आ रहा है। तो अगर दोनों के डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो मैं डिनोमिनेटर को एज इट इज़ मेंशन करूँगा और न्यूमरेटर जो होंगे वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है सर, दोनों का डिनोमिनेटर जो था 3 वो एज इट इज़ आ जाएगा और न्यूमरेटर को क्या लिखूँगा, 2 - 1। तो मुझे बताएं सर 2 - 1 जब मैं करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा। उसने कहा सर 2 में से 1 माइनस करूँगा तो बचेगा 1 और डिनोमिनेटर का 3 आ जाएगा एज इट इज़, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो कितना आसान लगा आपको, लगा नहीं लगा, आसान लगना भी चाहिए क्योंकि सर ने इसको आसान बना दिया आपके लिए। अब क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 10। ठीक है सर, अब देखें पार्ट नंबर 10 क्या है। पार्ट नंबर 10 भी बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन इस बार फ्रैक्शन में नहीं है। तो बताएं आपके पास क्या है। उसने कहा सर मेरे पास है अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11। फिर मेरे पास क्या है, अंडर रूट 13 साथ में क्या है, माइनस अंडर रूट 11। जैसे ही आपने देखा सर आपको फॉर्मूला याद आ गया। सर कौन सा फॉर्मूला याद आ गया सर, अगर दोनों क्या हो, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो मैं क्या करूँगा, दोनों पे स्क्वायर लगा दूंगा, बीच में क्या लगा दूंगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, a+b साथ में आ जाएगा a - b। ठीक है सर, अब क्या किया, उसने कहा सर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ पे क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ पे क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, बीच में क्या रहेगा, माइनस।
अब क्या होगा, उसने कहा सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, मेरे पास क्या बचेगा 13 और यहाँ बच जाएगा 11 और माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो पार्ट नंबर 9 और 10 भी आपको आसान लगे होंगे, जो कि आसान भी थे। ठीक है, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 11। ठीक है सर, देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 11 क्या है। सर हमने क्या किया, हमने सॉल्व मेंशन किया, क्वेश्चन को कर लिया रीराइट। बताएं क्या है, 3√6 माइनस 4√5। ठीक है सर, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। जैसे ही हमने देखा सर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और बीच में क्या है माइनस और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हमारे स्टूडेंट को याद आ गया फॉर्मूला जो उसने बचपन में पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था बताइए, उसने सर पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्वायर। सर बताएं किसके इक्वल है, ए स्क्वायर, आगे क्या है -2ab, फिर बताएं क्या है, उसने कहा सर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, याद रखिएगा जो फर्स्ट टर्म है वो बेसिकली आप क्या कंसिडर करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे ए और सेकंड टर्म को कंसिडर क्या करेंगे बी। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या है ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3√6 का स्क्वायर, फिर बता दीजिए माइनस का 2, ए की जगह पे क्या आएगा 3√6 और बी की जगह पे क्या आएगा 4√5, फिर बताएं बी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4√5 का स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या होगा सर, याद रखिएगा जो आपके पास स्क्वायर है ये बेसिकली दोनों पर है, होल पर है ना, तो आप क्या करेंगे 1/1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जब मैं स्क्वायर 3 को दूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और जब ये स्क्वायर इसको मिलेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपको क्या मिल जाएगा 6। अब सर ये तीनों कैसे मल्टीप्लाई होंगे, सर इनके कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे 4 3 ज़ा 12 और 12 को मैं ज़रा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा 24। अब रेडिकेंड से मिलेगा तो सर क्या होगा, 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 30। ठीक है सर, मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा सर याद रखिएगा बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 30। आगे बताएं 4 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए 9 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 9 से मेरे पास क्या होता है बताइए 54, साथ में क्या आया -24√30। अब बता दीजिए उसने कहा सर 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16 5 से मेरे पास क्या हो जाएगा बताइए 80। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सिंपल 80 में 54 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि सर ये दोनों बगैर आपके पास रेडिकेंड हैं तो सिंपल नंबर दोनों को ऐड कर दीजिए। 80 में 54 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 134। ठीक है सर, क्या हो जाएगा सॉरी 134, साथ में क्या आ जाएगा -24√30 और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है सर, तो पार्ट नंबर 11 भी आपको आसान लगा, थोड़ा सा लेंथी लगा होगा लेकिन आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे पार्ट नंबर 12। तो देखें सर मेरे पास पार्ट नंबर 12 क्या है, मैंने सॉल्व मेंशन किया, क्वेश्चन को कर रहे हैं रीराइट। हमारे पास क्या है बताइए 2√3, फिर मेरे पास क्या है +3√2, साथ में क्या है होल स्क्वायर। अब जैसे उसने देखा सर दो टर्म है, ऊपर होल स्क्वायर है बीच में प्लस है, तो उसको फॉर्मूला याद आ गया। और कौन सा फॉर्मूला याद आ गया ये बता दीजिए। उसने कहा सर वही फॉर्मूला जो बचपन में देखा था सर, क्या देखा था a + b होल स्क्वायर। बताएं क्या है ए स्क्वायर, आगे क्या है +2ab, फिर क्या है +b स्क्वायर। ठीक है सर, अब आगे बताइए ए स्क्वायर, तो ए की जगह मेरे पास क्या है कि फर्स्ट टर्म यानी कि 2√3। ठीक है सर, आगे बताइए क्या आएगा +2, ए की जगह पे क्या आएगा 2√3, बी की जगह पे क्या आएगा 3√2, फिर बताएं +b स्क्वायर तो क्या होगा 3√2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या होगा सर, जो स्क्वायर है 1/1 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जब 2 को मिलेगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा 3। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 12। सर रेडिकेंड से मिलेगा तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 6। अब ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर मुझे क्या मिल जाएगा 2। सर आगे बताइए क्या होगा, उसने कहा सर 4 3 ज़ा 12 आएगा, फिर मेरे पास 12√6 आएगा और 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18
अब सिंपल नंबर को सिंपल नंबर में ऐड कर लीजिए, तो 18 में 12 को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 30, और साथ में आ जाएगा 12√6। और सर यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने क्या किया, हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 3.3 की पूरी कंप्लीट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो काइंडली क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख लीजिए, ताकि आपकी भरपूर क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। और सर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।